तो आज हम बनाएंगे एक ऐसी शाही सब्जी जो आपकी महफिल में चार चांद लगा देगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पनीर मुसल्लम की। यह डिश जितनी देखने में खूबसूरत है उतनी ही स्वाद में लाजवाब, एकदम रिच, क्रीमी एंड फ्लेवरफुल। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो सबसे पहले तो हम तेल में गरम मसालों को भून लेंगे। उसमें हम डालेंगे जीरा, धनिया, लवंग, तेज पत्ता और हाँ, ये देखिए दालचीनी। ये बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की है और इसकी खुशबू ही हमारी ग्रेवी को एक अलग लेवल पर ले जाएगी। एंड देन चक्री फूल और ये जावित्री, इसका एक अलग ही मीठा और सुगंधित स्वाद होता है जो ग्रेवी को शाही बनाता है। और फिर रॉक फ्लोर डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे और फिर काजू और सनफ्लावर सीड्स डाल के इसे सुनहरा होने तक भून लेंगे। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ऐड करेंगे प्याज। प्याज से ना सिर्फ ग्रेवी में एक गहरी खुशबू आती है बल्कि इसका नेचुरल मीठापन भी निकल कर आता है जो हमारे पनीर मुसल्लम के टेस्ट को बैलेंस करेगा। अगर प्याज कच्चा रह गया तो ग्रेवी में कच्चापन या कड़वाहट आ सकती है। प्याज जब सुनहरा हो जाए और तेल छोड़ने लगे तो समझ जाइए कि ये बिल्कुल रेडी है। अब इस भुनी हुई प्याज को हम ठंडा करेंगे और फिर इसे अपने मिक्सर ग्राइंडर में बिल्कुल बारीक पेस्ट कर लेंगे। याद रखिए, जितना स्मूथ पेस्ट होगा उतनी ही सिल्की और रिच हमारी ग्रेवी बनेगी। आज से कई सदियों पहले मुगल बादशाहों की आलीशान रसोई में जहाँ सिर्फ बेहतरीन और सबसे नायाब चीजें ही बनाई जाती थी, वहाँ एक ऐसी डिश का जन्म हुआ जो स्वाद और भव्यता का प्रतीक बन गई। मुर्ग मुसल्लम। मुसल्लम का अर्थ है साबुत या पूरा और इसे एक साबुत चिकन से बनाया जाता था जिसे खास मसालों से भरकर घंटों पकाया जाता था। यह इतनी शाही डिश थी कि सिर्फ बादशाह और उनके खास मेहमानों के लिए ही थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। समय बदला, भारत में शाकाहार का प्रभाव बढ़ा और धीरे धीरे इस शाही डिश का एक नया शाकाहारी रूप सामने आया। लोगों ने सोचा, अगर चिकन से इतनी शानदार डिश बन सकती है तो हमारे प्यारे पनीर से क्यों नहीं। और यही से जन्म हुआ हमारे पनीर मुसल्लम का। पनीर मुसल्लम की ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी और मलाईदार होती है। इसमें पनीर मैश करके डाला जाता है जिससे इसकी रिचनेस और बढ़ जाती है। तो चलिए बना लेते हैं हमारी ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे बटर। आप चाहो तो बटर के साथ थोड़ा सा तेल भी डाल सकते हो ताकि बटर जले नहीं। जैसे ही बटर पिघल जाए और हल्का सुनहरा होने लगे, इसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन और प्याज। हमने जो बारीक पीसी हुई ग्रेवी तैयार की थी जिसमें हमने काजू, सनफ्लावर सीड्स डाले थे, वो अब इसमें हम ऐड कर लेंगे। देखिए, जैसे ही ये ग्रेवी गरम बटर और मसालों से मिलती है, कितना खूबसूरत रंग और एक अद्भुत खुशबू आनी शुरू हो जाती है। काजू और सनफ्लावर सीड्स ही वो राज है जो हमारी ग्रेवी को एक मखमली क्रीमी टेक्सचर और एक नेचुरल थिकनेस देंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी और उसके साथ नमक। यही वजह है कि आपकी ग्रेवी इतनी रिच और माउथ वाटरिंग लगेगी। अब इस ग्रेवी को हमें धीमी आंच पर अच्छे से भूनना है। इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन निकल न जाए और तेल किनारों से अलग न होने लगे। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही आपकी ग्रेवी के स्वाद की गहराई को तय करेगा। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 100 ग्राम मैश किया हुआ पनीर और उसके साथ ही हल्दी, कांदा लहसुन मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला और शिमला मिर्च डाल के इसमें हम पनीर के बड़े क्यूब्स ऐड कर लेंगे। और बस फिर गार्निशिंग के लिए डालेंगे धनिया और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथों से हल्का सा क्रश करके डालने से इसकी खुशबू और भी खिलकर आती है। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और यकीन मानिए, इसकी खुशबू से ही आपका किचन महक उठेगा। और इसी के साथ हमारी लजीज और शाही पनीर मुसल्लम की सब्जी बिल्कुल तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म नान, रोटी, पराठा, राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है। तो मैं मिलती हूँ आपको कल एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।